श्री स्वामी समर्थ। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? देखो, बहुत दिन पहले मैंने हनुमान चालीसा के लिए मेरे एक व्यूवर्स ने कमेंट करके हनुमान चालीसा के साधना के लिए पूछा था। तो मैंने अभी उस दिन तो हनुमान चालीसा के लिए कहा था, लेकिन अभी मैं आपको बजरंग बाण का अनुष्ठान कैसे कर सकते हैं, फिर बजरंग बाण के पढ़ने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जैसे हनुमान चालीसा के फ़ायदे वैसे ही बजरंग बाण पढ़ने के उतने ही फ़ायदे हैं, और उतनी ही मनोकामना, जितनी आपकी मनोकामना पूरी सभी सच होती है और पूरी भी होती है। लेकिन इसको पढ़ने का सही तरीका हमको नहीं पता होता है। मतलब हमको किस तरीक़ा से पढ़ना चाहिए, हम उस तरीक़ा से नहीं पढ़ते। फिर हम बोलते हैं कि हमने तो 3 बार पढ़ी, 4 बार पढ़ी, फिर हमारी इच्छा इसलिए पूरी नहीं होती है। हमको उनको सही तरीका किसी भी चीज़ का हमको मालूम नहीं होता, इसलिए हमको उसका फल नहीं मिलता है। फ्रेंड्स, अब देखो, हम बजरंग बाण कैसे पढ़ते हैं। जैसे कि हम बजरंग बाण पढ़ते हैं तो हमको हर चीज़ पढ़ने से पहले उपास करते हैं, कुछ भी हम संकल्प लेना जरूरी पड़ता है कि संकल्प नहीं लेंगे तो हमारा जो पुण्य होता है वो हमको जो करते हैं जो चीज़ उसका पुण्य हमको नहीं मिलता है, वो इंद्र चुरा के ले जाता है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको पहले संकल्प लेके करना पड़ता है। हम संकल्प लेके करेंगे कि मैं बजरंग बाण इतना, हमको 21 दिन 41 दिन ऐसे कर सकते हैं। संकल्प लेने के बाद हमको आसन, हमारा आसन हो, आसन शुद्धि आसन लेना पड़ता है। हमारा एक आसन हमारा ही होना चाहिए, हमारा आसन घर के कोई व्यक्ति नहीं ले सकते हैं। फिर हमको आचमन, फिर प्राणायाम, फिर हम उसमें सब विधि लिखी होती है। आप गीता गोरखपुर से जो बुक लाएंगे उसमें सब लिखा होता है, वो सब। फिर प्राणायाम और नस्कना सब करने के बाद हमको शुरुआत करनी पड़ती है। वो उस विधि से हमको एक ही टाइम रखना पड़ता है, एक ही जगह रखना पड़ता है, और एक ही जगह पे हमको बैठ के वही समय में, अगर आपने रात को पढ़ना बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। रात को पढ़ते तो रात को एक ही समय रहना चाहिए आपका, वो समय से पढ़ना चाहिए। फिर आप बीच में अगर आप खंडित करेंगे या फिर छोड़ देंगे तो उसका आपको पुण्य नहीं मिलता, या फिर आपका जो काम होने का है वो नहीं होता है। इसलिए सब बाधाएं आती है। तो आपको संकल्प लेके ही करना चाहिए। आप कोई भी संकल्प लेके कोई सा भी काम करेंगे, भगवान का उपवास भी करते हैं एकादशी का, तो भी आपको संकल्प लेके ही करना पड़ता है। पहले दिया प्रज्वलित करना पड़ता है, और बाजू में हमारे ग्लास में हमेशा तांबे का ग्लास उसमें, या कटोरी में पित्तल की और तांबे की, उसमें पानी रख के भर के रखना चाहिए, आचमन करना चाहिए। वो सब छोटी छोटी विधि है, लेकिन तो भी हमको पूरे फुल रिजल्ट 100% रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो ये जो बजरंग बाण और हनुमान चालीसा है, तुलसीदास जी ने लिखी है। तुलसीदास जी को फोड़े फुंसे हो गए थे, और उन पे आताताइयों ने एक बहुत बड़ा मंत्र प्रयोग किया था, तो बहुत उनको तकलीफ हो रही थी। तो तांत्रिक क्रिया की थी, तो उनको बचने के लिए अभी उनको बहुत असहनीय पीड़ा हो रही थी। तो उसने बचने के लिए बजरंग बाण का उन्होंने ये लिखा था, बजरंग बाण का प्रयोग किया था। तो उसमें तुलसीदास का जो था रोग ठीक हो गया था। तो वही आपको वैसे ही आपको कुछ किसी ने, आपको लगता है कि कुछ ऊपरी बाधा है, कुछ किया है कराया, ऐसे आपको लगता है, तो दूसरे व्यक्ति के साथ आपको लगता है कि वो व्यक्ति ने मुझे, ऐसा आपको डाउट हो किसी के ऊपर, तो अभी यहाँ पे ऐसे लिखा है कि जब बजरंग बाण का जब आप पाठ करते हैं तो वहाँ पे जो आता है ना, एक वर्ड आता है, जैसे कि समझो बजरंग बाण पढ़ते पढ़ते जब आधा बीच में जो पढ़ेंगे तो वहाँ पे जिस व्यक्ति का नाम आता है उस व्यक्ति के नाम को आप बोल के अगर पढ़ेंगे बजरंग बाण, तो उस व्यक्ति का नाम लेकर आप एक बार पढ़ेंगे, तो एक बार पढ़ने के बाद आप एक लौंग हनुमान जी को ऐसे चरणों में रखना, या ऐसे बोलते हैं ना बाण कैसे मारते हैं, उस तरह से अगर आप हनुमान जी के पैर को ऐसे मार के ये करेंगे तो वो बाण की तरह लगता है, बोलता है। क्यों, तो बाण का मतलब वो बजरंग बाण ही होता है। तो जैसे बाण लगते वैसे लगते हैं, तो हनुमान जी को लगने से क्या होता है, जो आपके ऊपर कुछ ऊपरी बाधा, भूत प्रेत जो भी साया है, जो भी है, वो उसी को वापस जाता है जिस व्यक्ति ने आपको किया है। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति का नाम, या अगर आपको नाम पता नहीं है तो आप ऐसा बोलना है कि जिसने मुझे कुछ किया है उसका उसी को वापस जाए, ऐसा बोल के आप 11 बार पढ़ेंगे तो 11 लोग ऐसे हनुमान जी के चरणों में आपको मारनी है। ठीक है, एक बार पढ़ेंगे तो एक लोग मारनी है, दूसरी बार पढ़ेंगे दूसरे, जो ऐसे मारने से क्या होता है, वो बाण जैसे उनको लगते हैं, वो जो जिसने कुछ किया है वो उसको वापस जाता है। लेकिन उसमें
जैसे कि आपको गुप्त शत्रु है, जैसे कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपको कोई खाली खाली परेशान करता है, आप आगे बढ़ने वाले तो आपको कोई आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है, तो उसमें आप 41 दिन या फिर 21 दिन का अनुष्ठान करके करना पड़ता है। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक करना पड़ता है। संकल्प आसन मैंने पहले बताया। आपको एक चौकी लेना है, चौकी के ऊपर लाल कपड़ा रख के फिर चमेली का दिया प्रज्वलित करना है। चमेली नहीं तो घी ले सकते हैं, लेकिन चमेली का दिया ही किया जाता है हनुमान जी को। फिर गुड़ चना का प्रसाद रखा जाता है। फिर उसके बाद आंकड़े के पत्ते की, आपको पता है आंकड़े के पत्ते की माला, उसके ऊपर हम धो के फिर उनको कलामे में पिरो के फिर उनके ऊपर हम सिंदूर से राम लिख के फिर उनको चढ़ाइए। और इससे ग्रह बाधा भी समाप्त होते हैं, जैसे कि राहु केतु मंगल शनि ये सभी जो ग्रह होते हैं ये भी ठीक हो जाते हैं। और मैंने आपको बताया रात को पढ़ना अच्छा होता है। लेकिन दिया, देखो दिया का मेन बात, दिया किससे कैसे करेंगे, तो 5 अनाज से दिया बनाइए, जैसे कि गेहूँ, उड़द, चावल, मूंग और काले तिल, इसका आटा पीस कर इसे दिया बनाइए और लाल कलावा की बत्ती रखिए। और ये जो आप आटा पीसेंगे तो इसको आप दिया बनाने का, दिया कैसे बनाएंगे, गंगा जल से या आटे को गूँथिए और गूँथने के बाद उससे दिया बनाइए, ठीक है। फिर ये आपको देखो, आप 2 दिए करेंगे तो लेफ्ट साइड में जो दिया रखेंगे वो घी का रखेंगे, जैसे कि घी का नहीं, सॉरी, लेफ्ट साइड रखेंगे तो तेल का रखिए, और घी का दिया है तो राइट साइड रखिए। और ओम, उसमें हम ऐसे बोलेंगे, ओम हनुमंते रुद्रात्मकाय हुम फट। और ये आप एक माला कर लीजिए। ये माला आपको रुद्राक्ष की माला पर ही करनी है। और ये छोटे छोटे नियम है, लेकिन ये नियम इतने बड़े नहीं है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन इसका रिजल्ट आपको 110% मिलता है, ये गारंटी है। क्यों, तो जैसे कि हनुमान चालीसा है, इससे ज़्यादा प्रभावशाली, ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, लेवल के बोल सकते, लेकिन ये बाण बोले तो जैसे कि हम बाण कैसे किसी को मारते हैं, इस प्रकार से बाण लगते हैं बाण, तो ये बाण उसी प्रकार से आपके शत्रु के ऊपर आपको देखो। हम और एक बात सुनिए फ्रेंड्स, अगर आप किसी का बुरा करने की वजह जिस तरह से कर रहे हैं तो ये उल्टा हो जाएगा। सुन लीजिए पहले, आपको बाण आपको वापस आके आपको लगेंगे। अगर आपको किसने बुरा नहीं किया और आप खाली खाली उसको परेशान करने के लिए कर रहे हैं तो